वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वो टर्म्स देखेंगे जो कि ज़ूलॉजी में लेटर ए से स्टार्ट होती हैं। बेसिकली ये लास्ट पार्ट है लेटर ए का। एनिमल बिहेवियर क्या होता है? डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं अपनी सारी लाइफ के दौरान। इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? एनिमल बिहेवियर में। नेक्स्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया बेसिकली एक किंगडम है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एनिमल्स। एनिमल पोल। अब जो एग होता है ना, फर्टिलाइज्ड एग, उसमें दो एरियाज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल वो हिस्सा होता है जहाँ पे योक ज़्यादा होती है, ठीक है, और वहाँ पे सेल डिवीज़न कम होती है। जबकि एनिमल पोल वो हिस्सा होता है जहाँ पे योक कम होती है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल डिवीज़न यहाँ पे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा बेसिकली एक फाइलम है। इसमें आ जाते हैं जैसे लीचीज हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, पोलीचीट्स हैं। ये सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सिलोमेट होते हैं, यानी इनमें सिलोम होती है। 3 जर्म लेयर्स कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अच्छा, मेटामेरिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी में इस तरह सारे सेगमेंट्स बने होते हैं। जैसे आप अर्थवर्म को देखें तो उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन होती है, और वर्म्स की तरह के होते हैं, यानी ऐसे गोल से होते हैं। इसके बाद इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और वेंट्रल नर्व कार्ड होती है। एनेलिडा एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं? इसमें अर्थवर्म्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनुलाई। लीच होती है ना, लीच आपने अक्सर देखी होगी, जोहड़ वगैरह में लीच होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बॉडी सेगमेंट्स की ना सेकेंडरी डिवीज़न हुई होती है, यानी इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। उन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एनुलाई कहते हैं। बेसिकली 33 तक हो सकते हैं ये एनुलाई। नेक्स्ट है एंटीनल ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड है एक्सक्रीटरी आर्गन, प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस में। एंटीनल ग्लैंड इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी लोकेशन जो होती है वो एंटीना, सेकंड एंटीना की बेस में होती है, और इन्हें हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है। इंटीरियर कौन सी पोजीशन है? जिस साइड पे हेड होगा उस साइड को हम कौन सी पोजीशन कहेंगे? इंटीरियर पोजीशन। ये वो पोजीशन है जिससे एनिमल जो है वो इन्वायरमेंट को फेस करता है। एंथोजुआ बेसिकली क्या है? ये फाइलम नाइडेरिया की एक क्लास है, ठीक है, जिसके मेंबर्स जो है ना वो सिर्फ पोलिप्स हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। इनमें मिडोसा फॉर्म नहीं होती। गैमीट्स जो हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? गैस्ट्रोडर्मस से, और गैस्ट्रोडर्मस कैविटीज़ को मिजेंट्रीज ने डिवाइड किया होता है। इसमें सी एनिमल्स और कॉरल्स वगैरह आ जाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये गैस्ट्रोडर्मस है ना, यहाँ पे गैमीट्स बने हैं और यहाँ पे मिजेंट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये क्या होता है कि हम क्या करें कि जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको रिलेट करें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। एंटी पैरेलल क्या होता है? ये जो है ना अपोजिट कह लें आप, जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इस तरह से, एक 5-3 होता है, ठीक है, दूसरा 3-5 होता है, तो ये दोनों जो हैं वो एंटी पैरेलल ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट है एपिकम्प्लेक्सा। एपिकम्प्लेक्सा प्रोटोजोआ का एक ऐसा फाइलम है जिनकी ऐसे टिप होती है, एपिक्स होती है, ठीक है, और ये हेल्प करती है पेनिट्रेशन में, यानी ये पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं। सीलिया और फ्लैजेला इनमें नहीं होते, किसी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो सकते हैं, जनरली नहीं होते। इसमें आ जाते हैं टैक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम वगैरह, यानी कि ये पैरासाइट्स हैं जिनकी टिप होती है जो हेल्प करती है पेनिट्रेशन में। ए प्लैकोफोरा। ए क्या है? विदाउट, यानी इनमें शेल भी नहीं होता, मेंटल भी नहीं होती और फुट भी नहीं होते। ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें शेल, मेंटल और फुट नहीं होते। मोलस्का के से बिलोंग करते हैं, वर्म लाइक होते हैं, ठीक है, और हेड इनका पुअरली डेवलप होता है। एपोस्मेटिक क्लोरेशन। बेसिकली एपोस्मेटिक क्लोरेशन क्या होती है कि एनिमल जो है ना
वो ऐसे कंट्रास्टिंग कलर्स उसके हों जो दूसरे एनिमल को वार्न कर दें कि ये जो है ये खाने के काबिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डार्क येलो कलर है या डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है, वो इस तरह के कलर्स रिप्रेजेंट करे कि दूसरे एनिमल को यानी प्रेडेटर को दूर से ही पता चल जाए कि इस एनिमल को खाना जो है वो टेस्टफुल नहीं होगा या ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली कौन सी आ जाती हैं, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी इसमें अपेंडिकुलर में आएंगे शोल्डर आएगा और पेल्विक गिर्डल आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऐसा पोर्शन होता है कोलॉन में जो कह लें कि वेस्टिजियल है, यानी अब वो उसका कोई फंक्शन नहीं रहा। अरेक्निडा। अरेक्निडा बेसिकली जो है ना आर्थ्रोपोड्स की एक क्लास है। इसके मेंबर्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें बुक लंग्स होते हैं, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन या ट्रेकिया भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें 4 पेयर्स होती हैं लेग्स की। स्पाइडर्स वगैरह क्लास अरेक्निडा में आते हैं। अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, इसमें ना वेब की तरह की एक मिडल कवरिंग होती है, यानी मिडल कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड एज अरेक्नॉइड। आर्किया। आर्किया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशंस में रहते हैं, जैसे हार्ट स्प्रिंग्स हो गए, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, आर्किया। आज के लिए इतना ही, कुछ टर्म्स हैं जो इंशाल्लाह हम एक कंपाइल वीडियो में ऐड कर देंगे। I'm an army girl in the